Hello everyone, welcome to the channel of Srimati Rajrani Vidya Mandir. This is the second part of the chapter naming three questions. थ्री क्वेश्चंस। तो पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आप इसका आधा स्टोरी पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, समरी बताता हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें दिया था एक राजा है जिसके पास तीन क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं। उन तीन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए वो निकलता है, अपने सभी लोगों से पूछता है लेकिन सेटिस्फाई नहीं होता है उनके आंसर से। तो राजा एट लास्ट एक जंगल में जाता है हर्मिट के पास अपने आंसर्स पाने के लिए क्वेश्चंस के। हर्मिट उस समय काम कर रहा होता है, ज़मीन खोद रहा होता है। हर्मिट से राजा पूछता है तीनों क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन हर्मिट उनको आंसर नहीं देता है। तभी राजा जब चलने को होता है तभी फिर से एक बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हर्मिट आंसर नहीं देता है, बल्कि हर्मिट ये बोलता है कि देखो कोई एक आदमी दौड़ता हुआ चला आ रहा है। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अब उसके आगे पढ़ते हैं। द किंग टर्नेड, राजा मुड़ा। टर्नेड राउंड, राजा मुड़ा एंड सॉ, और उसने देखा अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को। बियर्डेड, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को, बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाला व्यक्ति। रनिंग टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ। रनिंग दौड़ता हुआ, टुवार्ड्स मीन्स की तरफ, देम मीन्स उनकी, यानी हर्मिट और राजा की तरफ दौड़ते हुए ने एक बियर्डेड मैन को देखा। हिज हैंड्स, उसके हाथ। वर प्रेस्ड, वो दबे हुए थे। प्रेस्ड, उसने अपने हाथों से दबा रखा था या हाथ से दबा रखा था। अगेंस्ट हिज स्टमक, अपने पेट को उसने अपने हाथों से दबा रखा था। फ्रॉम विच, जिससे कि ब्लड, खून, वाज फ्लोइंग, बह रहा था, जिससे कि पेट से खून बह रहा था। यानी उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था और पेट से ब्लीडिंग हो रही थी। व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुंचा द किंग, राजा के पास, तो ही फेंटेड, वो मूर्छित हो गया। फेंटेड, बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग, राजा ने, एंड द हर्मिट, और हर्मिट ने, राजा ने और हर्मिट ने, रिमूव्ड द मेंस क्लॉथिंग, राजा उसके आदमी के, उस व्यक्ति के, जो लहूलुहान व्यक्ति था, उसके कपड़े उन्होंने रिमूव किए, हटाए, उतारे। एंड फाउंड, और पाया, और ए लार्ज वुंड, और उन्हें एक बड़ा वुंड, घाव दिखाई दिया। इन हिज स्टमक, उसके पेट में। द किंग, राजा ने, वॉश्ड, इसको धोया। एंड कवर्ड, और इसको कवर किया, इसको ड्रेस अप किया। विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रूमाल से इसको ढक दिया। बट, लेकिन, द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून नहीं रुका। वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। द किंग, राजा ने, रीड्रेस किया, फिर से पट्टी बांधी। द वुंड, उस घाव पर। अनटिल, तब तक बांधता रहा। एट लास्ट, अंत तक, जब तक के द ब्लीडिंग, खून का रिसाव, स्टॉप्ड, रुक नहीं गया, तब तक वो उसको रीड्रेस करता रहा। द मैन, तब आदमी ने, फेल्ट बेटर, अच्छा महसूस किया। एंड आस्क, और पूछा, फॉर, अब मांगा, फॉर समथिंग। आस्क फॉर मीन्स आग्रह करना होता है, मांगना होता है। समथिंग, कुछ मांगा। टू ड्रिंक, पीने के लिए। द किंग, राजा ने, राजा ब्रॉट, राजा लेकर आया। फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। एंड गेव इट टू हिम, और इसे उसने उस व्यक्ति को दे दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, सूरज छिप चुका था। एंड, और, द एयर, हवा, वॉज कूल, वो ठंडी थी। द किंग, राजा, विद द हर्मिट्स हेल्प, हर्मिट की हेल्प से, सहायता से, कैरीड, ले गया। द वुंडेड मैन, उस वुंडेड, घायल व्यक्ति को, इन टू द हट, हट में, झोंपड़ी में ले गया। एंड, और, लेड, लिटा दिया। हिम, उसको, ऑन द बेड, बेड पर। द मैन, आदमी ने, क्लोज्ड, बंद कर ली। हिज आइज, अपनी आँखें। एंड, और, ले क्वाइट, लेट गया। क्वाइट, शांत, खामोश।
द किंग, राजा ने, टायर्ड, क्योंकि थका हुआ था, बाय हिज वॉक, चलने की वजह से, क्योंकि वो चल के आया था, अपने हॉर्स और बॉडीगार्ड्स को तो छोड़ ही आया था, इसलिए पैदल चल के गया था, इसलिए वो थका हुआ था। एंड और द वर्क, और उस काम की वजह से थका हुआ था, ही हैड डन, जो उसने किया था। तो राजा ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, राजा ले डाउन, लेट गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड स्लेप्ट, और सो गया, थ्रू द नाइट, पूरी रात सोता रहा वहाँ। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, अवोक मीन्स जागा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर, यानी कई मिनट गुजर गए, ही कुड रिमेंबर, तब उसे याद आया, वो याद नहीं कर सका, कई मिनटों तक उसे याद नहीं आया कि वेयर ही वाज, कि वो कहाँ था, और या फिर हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, कि कौन वो स्ट्रेंज, अजनबी, बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति, लाइंग, पड़ा था, ऑन द बेड, जो कि बेड पर पड़ा था, वाज, वो था, यानी वो जो बियर्डेड स्ट्रेंज मैन था वो कौन था, वो ये भी नहीं पहचान पाया, काफ़ी देर तक वो नहीं सोच पाया, समझ पाया। फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन ने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, फॉरगिव मी, क्षमा कर दो, मी, मुझको, बियर्डेड मैन ने कहा, इन ए वीक, एक कमज़ोर वॉइस में, कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे क्षमा कर दो। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, दैट द किंग, के राजा, वाज अवेक, जाग गया है, जब उसने देखा कि राजा जाग गया तो उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड और हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे साथ कुछ ऐसा किया ही नहीं तुमने जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट लेकिन, आई नो, मैं जानता हूँ, यू, तुमको, आई एम, मैं हूँ, दैट एनिमी, वो दुश्मन, ऑफ योर्स, तुम्हारा, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ, हु सोर रिवेंज, जिसने के बदला लेने की शपथ ली थी, जिसने शपथ ली थी बदला लेने की, रिवेंज करने की, ऑन यू, आपसे, सोर मीन्स कसम लेना होता है, और रिवेंज मीन्स प्रतिशोध होता है, बदला। बिकॉज यू, क्योंकि तुमने, पुट माई ब्रदर, मेरे भाई को डाल दिया था, टू, पुट माई ब्रदर, अब मेरे भाई को, टू डेथ, यानी उसको डेथ दी थी, आपने उसको मृत्युदंड दे दिया था, पुट माई ब्रदर टू डेथ, मार डाला था, एंड सीज्ड, और सीज कर लिया, छीन लिया था, माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी संपत्ति को आपने सीज कर लिया था। आई न्यू, मैं जानता था, यू, कि तुम, हैड गॉन, तुम गए हुए हो, अलोन, अकेले, टू सी, मिलने के लिए, दैट हर्मिट, उस सन्यासी से, एंड और, आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना, मेड अप माई माइंड, अपना मन बना लिया, टू किल, मारने का, यू, तुम्हें, ऑन योर वे होम, घर जाने पर, यानी जब तुम वापस अपने घर जाते तब मैं आपको मार डालता, बट द डे, लेकिन द डे पास्ट, दिन गुजर गया, एंड यू, और तुम, डिड नॉट, तुम नहीं लौटे, रिटर्न नहीं किए, सो, तो, आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैंने अपने छिपने वाले स्थान को छोड़ दिया, एंड और, आई केम अपॉन, मैं आ गया, योर बॉडीगार्ड्स, यानी मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के पास आया, हु रिकॉग्नाइज्ड, जिन्होंने के, रिकॉग्नाइज्ड, मुझे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज किया मुझे, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लिया, मी मीन्स मुझको, एंड वुंडेड, और घायल कर दिया, मी, मुझको,
आई एस्केप्ड मैं बचकर निकला, फ्रॉम हिम उनसे, उससे मैं बचकर निकला, बट लेकिन आई शुड हैव डाइड लेकिन मैं मर गया होता, मैं मर गया होता, इफ़ अगर यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स अगर तुमने ड्रेस नहीं किया होता मेरे वुंड्स को, मेरे घावों को अगर तुमने वुंड ड्रेस नहीं किया होता तो मैं मर गया होता। आई विस्ड मेरी इच्छा थी, टू किल तुम्हें मार डालने की, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ और तुमने बचाई है मेरी जिंदगी। नाउ अब आई इफ़ आई लिव अगर मैं जीता हूँ, जीवित रहता हूँ, तो आई विल सर्व यू मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सबसे अधिक वफादार सर्वेंट की तरह से, एंड और विल ऑर्डर और आदेश दे दूंगा, माई सन्स अपने बेटों को भी, टू डू ऐसा ही, द सेम टू डू ऐसा ही करने का, फॉर गिव मी मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी राजा, द किंग वॉज वेरी हैप्पी बहुत खुश था, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी यानी अपने एनिमी को, अपने शत्रु को शांत देख कर के वो उसको इतनी आसानी से उसने उसको शांत कर दिया था, इसको देखकर बहुत खुश था। एंड और टू हैव वून हिम ओवर एज ए फ्रेंड और उसको इतने, एंड टू हैव वून हिम और उसको उसने जीत लिया था, एज ए फ्रेंड मित्र की तरह से उसने उसको जीत लिया था। इसके लिए राजा बहुत ज़्यादा खुश था। तो ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम राजा ने सिर्फ, नॉट ओनली सिर्फ, फॉरगेव ही नहीं किया, क्षमा ही नहीं किया उसे, बट सेड बल्कि उसने कहा कि ही वुड सेंड कि वो भेज देगा, हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों को, एंड और हिज ओन डॉक्टर और अपने खुद के डॉक्टर को भेजेगा, टू लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए, हिम उसकी, एंड और ही प्रॉमिस्ड उसने वचन दिया, टू गिव बैक वापस कर देने का, द मैन उस आदमी को, हिज प्रॉपर्टी उसकी संपत्ति, यानी उसने उसको उसकी संपत्ति लौटाने का भी वचन दे दिया। लिविंग द वुंडेड मैन अब उस आदमी को छोड़ते हुए, उस घायल आदमी को, वुंडेड मैन को लिविंग छोड़ते हुए, द किंग राजा वेंट आउट ऑफ द हट झोंपड़ी से बाहर गया, एंड लुक्ड राउंड और चारों तरफ देखा, फॉर द हर्मिट उस हर्मिट को उसने ढूंढा, हर्मिट के लिए उसने चारों तरफ नज़र फैलाई। बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले, ही विस्ड उसकी इच्छा थी, वंस मोर एक बार फिर से, टू गेट आंसर्स कि वो आंसर पाले, टू हिज क्वेश्चंस अपने प्रश्नों का। द हर्मिट सन्यासी वाज ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर, नीज पर, सोइंग झुका हुआ, सोइंग सो कर रहा था, बो रहा था, सीड्स बीज बो रहा था, इन द बेड्स क्यारियों में, दैट हैड बीन डग जो कि खोदी गई थी, दैट हैड बीन डग जो कि खोदी गई थी, द डे बिफोर एक दिन पहले। तो द किंग राजा वेंट अप गया, टू द हर्मिट हर्मिट के पास, एंड और सेड उसने कहा, फॉर द लास्ट टाइम अंतिम समय यानी आखिरी बार, आई बैग यू मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर जवाब देने का, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों के जवाब देने का, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है, सेड द हर्मिट हर्मिट ने कहा कि तुम्हें तो पहले ही जवाब मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग अब भी झुका हुआ, डाउन नीचे, टू द ग्राउंड जमीन पर यानी झुका हुआ था, जैसा बैठा था वैसे ही बैठा रहा, एंड और लुकिंग अप
एट द किंग, और राजा की तरफ उसने नज़र डाली और ये बात उसने कही। एज ही स्टूड बिफोर हिम, क्योंकि राजा उसके सामने खड़ा था तो उस पर नज़र डाली लेकिन झुका रहा और वैसे ही बोला, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे जवाब मिल गया। वाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, कहने का अर्थ क्या है, मुझे जवाब कैसे मिला। डू यू नॉट सी, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, रिप्लाइड मीन जवाब दिया, डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं समझते हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया। अब फिर इसके बाद जवाब देता है, इफ़ यू, अगर तुम, हैड नॉट पिटीड, अगर तुमने पिटी नहीं की होती, अगर तुमने दया नहीं दिखाई होती, माई वीकनेस, मेरी कमजोरी पर, यस्टरडे, कल, एंड हैड, और हैड नॉट डग, और नहीं खोदा होता, दीज बैट्स, ये क्यारियाँ, फॉर मी, मेरे लिए, तो यू वुड हैव गॉन, तुम चले गए होते, अवे, तुम जा चुके होते, देन, तब, दैट मैन, वो आदमी, वुड हैव अटैक्ड यू, उस आदमी ने तुम पर हमला किया होता, एंड यू वुड हैव, और तुम, यू वुड हैव विश्ड, और तुमने तब इच्छा की होती कि यू हैड स्टेड विद मी, कि काश तुम मेरे पास रुक जाते, ऐसी तुम्हारे मन में इच्छा हुई होती। सो तो द इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय, वाज, वो था, when you, जब तुम, वर डिगिंग, खोद रहे थे, द बैट्स, क्यारियाँ, एंड, और, आई वॉज द मोस्ट, मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैन था, व्यक्ति था, एंड टू डू, और करने के लिए, मी, गुड, मेरे साथ अच्छा करने के लिए, करना ही, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, यानी तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था मेरे लिए, मेरी भलाई करना। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन, जब, द मैन, आदमी, रेन टू अस, हमारी तरफ दौड़कर आया, तो द इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय था, वाज, व्हेन, जब, यू वर केयरिंग, कि तुम केयर कर रहे थे, फॉर हिम, उसकी सहायता कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट समय था। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड, अगर तुमने ड्रेस नहीं किया होता, हिज वुंड्स, उसके घावों को, तो ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता, विदाउट हैविंग मेड, बिना हैविंग मेड पीस, बिना शांति किए हुए, विद यू, तुम्हारे साथ। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एंड, और, वाट यू डिड, जो कुछ तुमने किया, फॉर हिम, उसके लिए, वाज, वो, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिजनेस था, यानी काम था तुम्हारे लिए। रिमेंबर देन, रिमेंबर, याद रखो, देन, तब, देयर इज़ ओनली वन टाइम, कि सिर्फ एकमात्र समय होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज़, और वो है, इज़ नाउ, और वो है अब। सो यू मस्ट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, दैट द इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज़ नाउ, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, बिकॉज, क्योंकि, क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, यही एकमात्र समय है, यही एकमात्र समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास करने के लिए ताकत है, इसी समय हमारे पास करने के लिए ताकत है। द मोस्ट नेसेसरी, सबसे नेसेसरी, आवश्यक, पर्सन, जो होता है, इज़ द पर्सन, वो व्यक्ति होता है, यू आर विद, जिसके साथ आप हैं, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, यानी किसी खास
क्षण में, वक्त में आप जिस व्यक्ति के साथ हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति आपके लिए वही होता है। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा इन द फ्यूचर, भविष्य में, एंड और वेदर वी विल मीट, के हम मिलेंगे भी, एनीवन किसी अन्य व्यक्ति से, एनीवन एल्स किसी अन्य व्यक्ति से मिल भी पाएंगे या नहीं, कौन जानता है। मतलब कोई भी नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए जो व्यक्ति हमारे साथ है वही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो काम इम्पोर्टेंट है जो हम उस समय कर रहे हैं। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस, काम जो है वो इज़ टू डू, करना है, दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति की भलाई, यानी आदमियों की, लोगों की, मानवता की भलाई करना ही सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट, क्योंकि हमें भेजा गया है, इन टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर दैट पर्पज़ अलोन, सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। इसलिए हमें सबके साथ भलाई करनी चाहिए, सबका अच्छा करना चाहिए। तो टॉलस्टॉय के अनुसार, इसके जो राइटर हैं लियो टॉलस्टॉय, उनके अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट टाइम अब है, यानी प्रेजेंट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो है जो आपके साथ है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमें व्यक्तियों की भलाई करना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।